मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकं शरणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मुखचरण पढ़ेंगे। श्रीमान्यवस्वात्रयतुंशायं जगद्गिरम्बोधमाया प्रदीप सामन्ततो द्योतयतेयदीयो भवन्तु ते अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसमें हमारे समक्ष आचार्य संसार की वास्तविकता बता रहे हैं, संसार की सच्चाई को बता रहे हैं। बहुत चर्चा यहाँ पर संसार के स्वरूप के अंतर्गत चल रही है। आचार्य को कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी खेद होता है। आश्चर्य क्यों होता है, खेद क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय और तत्व के जानकार लोग ही समझते हैं। अरे जैन ही समझते हैं ऐसा नहीं है, अजैन भी इस बात को भली बात से समझते हैं। लेकिन आश्चर्य आश्चर्य इस बात का है कि समझते हुए भी प्राणी उसी गड्ढे में गिर रहा है। ये क्या है? आपको नहीं लगता कि ये हमारे असंगी होने की निशानी है? असंगी होने की निशानी है। संगी का मतलब होता है जो सोच विचार करे, और जो बिना सोच विचारे काम करे वो असंगी। असंगी प्राणी के मन नहीं होता। मन न होने के कारण वे अपना हे गे उपाधि का विचार नहीं कर पाते। हे गे उपाधि क्या होता है? माने क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, ये छोड़ने लायक है कि ग्रहण करने लायक है, ये विचार ही नहीं करते। सुनो, अगर हम भी बिना विचार किए ही किसी भी काम को करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बिना इस बात का विचार किए कि ये इसमें हमारे लिए उपादेय है कि नहीं, कल्याण कारक है कि नहीं, हित कारक है कि नहीं, तो आपको नहीं लगता कि आप में और किसी असंगी जीव में कोई अंतर नहीं रहा? कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें एक एक्स्ट्रा मिला है, मन मिला है ना। काय के लिए मिला है? दुर्विकल्प करने के लिए। बोलो, मन किस लिए मिला है? आप विचार करेंगे तो देखेंगे इस मन के कारण हमने दुर्विकल्प ही ज्यादा किए, खोटे विचार ही ज्यादा किए, सुविचार किए ही नहीं, सुविकल्प किए ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हम अच्छे विचार नहीं करेंगे तो बुरे विचार अपने आप आएंगे। कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम अपने दिमाग में, हम अपने मन में अच्छे विकल्प नहीं रखेंगे तो दुर्विकल्प का आना तो तय है। कोई हमारी जमीन पड़ी हो, खाली जमीन, उस खाली जमीन में, उपजाऊ जमीन में अगर आप बीज नहीं बोगे तो बोलो क्या होगा? घास फूस उगेगी कि नहीं उगेगी? घास फूस उगानी पड़ती है कि उग जाती है? और आम का पेड़
गुलाब का पेड़, तुलसी का पेड़, गिलोय का पेड़, ये सब क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अंतर समझ में आ रहा है? अगर औषधि खानी है, फल खाना है तो लगाना पड़ेगा। अगर घास फूस खानी है तो वो तो बिना मेहनत के अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ये है जगत का स्वरूप। बोलो स्वरूप है कि नहीं? ऐसे हमारा भी है। अच्छे विचार हमें करने पड़ते हैं। अगर आप ये सोचो कि हम स्वाध्याय करने से हमें अपने आप ही सब कुछ होने लग जाएगा, आप पता नहीं किस जादू का इंतजार कर रहे हो। यहाँ तो जो हमने पढ़ा है उसका विचार हमें करना होगा। नहीं करेंगे तो खोटे विचार तो अपने आप आ जाएंगे। वे अपने आप आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, क्योंकि अनादिकाल का वही संस्कार हमारे पड़ा है। जिसका संस्कार होता है वो अपने आप ही सहज होता चला जाता है। अब इन्हीं सब बातों का हमारे को संस्कार रहा है, इसलिए ये सब बातें हमारे लिए करना आसान होता है। आचार्य को बहुत 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 आश्चर्य हो रहा है। कल हमने क्या सीखा? कल हमने संक्षेप में ये सीखा था कि व्यक्ति, जीव दूसरों के लिए पाप का संचय तो करता है, लेकिन उस पाप के फल को वह अकेला ही भोगता है। जो दूसरा धोखा दे देते हैं, अरे दे या नहीं दे, दूसरे तैयार भी हो भोगने के लिए, लेकिन भोग सकने की कोई सुविधा नहीं है ना। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? देखो, दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो एक तो हमने किया, अक्सर होता है ना बच्चों में, ग्रुप में मिलकर के कूदमबाजी की, टीचर ने एक को पकड़ लिया, उससे पूछ रहे हैं कौन कौन है, तो वो सब लोग कह रहे मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। और कोई एक पकड़ा जाए तो सब अपना रिश्ता तोड़ देते, सर हम नहीं जानते, हम नहीं थे इनके साथ, हम नहीं थे इनके साथ, हम नहीं थे इनके साथ। सुनो, तो दो सिनेरियो होते हैं। हम पाप सभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए कर रहे हैं। एक सिनेरियो तो ज्यादातर ये होता है कि जब उदय की बात आती है तो सब भाग जाते हैं, ठीक है, ख्याल में आया? दूसरी बात, अगर सब आ भी जाए तो भी उस उदय को भोग नहीं सकते, यहाँ ये बात कही जाए। जल्दी जल्दी में कुछ समझ में आया? मैंने सबके लिए पाप किया, अब सब तैयार है कि हम मिलके भोगेंगे, तो भी वस्तु स्वरूप में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि सब मिलकर के भोगें। तो ख्याल में आ रहा है? मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे। हमें किसी का पीड़ा नहीं देखी जा रही तो हम उसकी पीड़ा हर सकते हैं? बोलिए। पत्नी को पति की पीड़ा नहीं देखी जा रही, पति को पत्नी की पीड़ा नहीं देखी जा रही, माता पिता को बच्चों की पीड़ा नहीं देखी जा रही। छोटे, आपको देखा कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ से नली, वहां से नली, इधर से ये, उधर से वो, हो जाता है उदय के कारण। अब माँ उसे देख देख करके विचार करे कि डॉक्टर साहब बच्चे को छोड़ दो, हमारा कर दो, ये नली हमारे डाल दो। छोटे छोटे बच्चे के इतनी नली डाली जा रही है, ऐसा कर रहे हैं, रो रहा है बेचारा, हमारे डाल दो, हमारे डाल दो, तो बोलो क्या होगा? कुछ ख्याल में आ रहा है? आप कितना भी बोलो हमारे कर दो, लेकिन कोई व्यवस्था है क्या? ये समझना होगा। मैं तो यह कह रहा हूँ, परिवार पूरा अनुकूल हो हमारा, और वो सब तैयार है कि हम मिलके कोरोना भोगेंगे। दो सिनेरियो हो सकते हैं ना कोविड में भी। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि आपको हो गया तो सब बिल्कुल भेद विज्ञान करके अलग हो गए, है ना, आपको ऊपर छत वाले कमरे में डाल दिया, गर्म वाले में। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि सबने अलग कर दिया और बिल्कुल तो दूर से भी आपकी छुई हुई चीज को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। एक तो ये सिनेरियो होता है, ज्यादातर डॉक्टर यही सलाह देते हैं। दूसरा ये सिनेरियो होता है कि अब पूरे घर वाले तैयार भी हो, हम भोगेंगे तुम्हारे को, हम भोगेंगे, हमारी कोई पीड़ा नहीं देखी जा रही, तो भी बोलो क्या कोई दूसरे की पीड़ा हर सकता है? तुम्हें भी पीड़ा शुरू हो जाएगी, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन तुम दूसरे की हर सकते हो क्या? जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को हो गया और हमें बहुत दया आ रही है, हमें भी हो गया, इससे क्या होगा? इससे क्या सामने वाले की पीड़ा कम हो गई? कि अब क्या हो गया? अब पीड़ित होने वाले व्यक्ति ज्यादा हो गए। अब सेवा करने वाले कम है, सेवा की मांग रखने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों ही सिनेरियो में क्या समझाते हैं? दोनों ही बात हमें ये समझाते हैं कि हम अकेले ही भोगते हैं। बताया था ना, जीवन भी अकेला, मरण भी अकेला, सुख भी अकेला। जरूरी नहीं हम सुखी हो तो सब लोग सुखी हो, क्या में दुख
भी ये जीव अकेला ही भोगता है, सारी संपत्ति, सारी विपत्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब कैसे भोगते हैं हम? अकेले ही भोगते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर के छंद से शुरू करना है, पेज नंबर 18, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से, जो 68 नंबर का छंद है वहां से शुरू करते हैं। अभिप्राय यह है, एक थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं। अभिप्राय यह है, मिला आप लोगों को? तीसरी लाइन है। अभिप्राय यह है कि जब कोई भी चेतन व अचेतन पदार्थ प्राणी के साथ नहीं जाता, तब उसके निमित्त से व्यर्थ ही पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कुछ ख्याल में आ रहा है? जब कोई भी चेतन या अचेतन पदार्थ हमारे साथ नहीं जाता तो उसके लिए पाप करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यर्थ है। दोनों ही बात ले ली गई, चाहे चेतन हो यानी कि कोई जीव वस्तु हो, या अचेतन हो यानी कि कोई अजीव हो, जड़ हो या कोई चेतन हो। किसी दूसरे के लिए पाप करना कैसा है? व्यर्थ है। और अब यहाँ आगे, चूंकि इंद्रिय विषय जनित सुख से भविष्य में दुख तथा तपस्या जनित दुख से भविष्य में अतिशय सुख प्राप्त होता है, इसलिए विद्वत जन उस इंद्रिय विषय जनित सुख को छोड़कर तप को किया करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं। मैं इसको पहले जगत के उदाहरण से समझाता हूँ कि ऐसे दुनिया में होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि यूपीएससी एक परीक्षा होती है जिसे पास करने के बाद बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसको क्वालिफाई करके, और बहुत टफ होती है। आप अगर देखेंगे जैसे दिल्ली में और भी जहाँ जहाँ लोग इसकी तैयारी करते हैं, वहां उनके त्याग को देखिए। जो तैयारी करते हैं ना, उन विद्यार्थियों के त्याग को देखो। अगर उन्हें छोड़ दो, एक बार कोटा चले जाओ, वो थोड़ा एजुकेशन सिटी हो गई है ना, कोटा में जा करके देखो, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, अरे यूपीएससी छोड़ो, अब तो कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले देखो, ठीक है। कॉलेज में एक एडमिशन चाहिए हो ना, आजकल तो सिर्फ कॉलेज के एडमिशन की कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया लेवल पे वो एग्जाम हो रहा है। अगर आपको उसमें क्वालिफाई करना है, अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों इतनी मेहनत करते हैं बताओ? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? आपको पता है, जैसा हमारी विरक्ति आचार्यों के बारे में कही है ना, कैसी होती है हमारे आचार्यों की विरक्ति, कि जैसा भोजन मिलता है वैसा खा लेते हैं, जैसा रहना, जैसी जो परिस्थितियां होती हैं वैसे रह लेते हैं, और क्या करते हैं? सिर्फ आत्म कल्याण करते हैं। उनका मुख्य क्या होता है उद्देश्य? आत्म कल्याण को ऊर्ध्व रखना। शरीर जैसा है वैसा है, शरीर को संवारने में समय नहीं लगाते ना, नहाते नहीं ना, दंत मंजन नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वे अपना समय शरीर को नहीं देना चाहते, और शरीर को दे करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे आचार्यों की, मुनिराजों की 28 मूल गुणों में ये होता है। सुनो, इतनी ही विरक्ति आपको उन विद्यार्थियों को देखने में भी मिल जाएगी। 2-2, 3-3 दिन से नहा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि रात रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह ट्यूशन है। अस्नान वृत्ति, पेस्ट करने का, ब्रश करने का टाइम नहीं है। अदंत धोवन, ख्याल में आ रहा है? हाँ, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, प्रॉपर सोते नहीं है, पढ़ाई इतनी करनी होती है, निद्रा का त्याग कर देते हैं। मैस में जैसा भोजन मिल रहा है, माँ से बोलता है सब बढ़िया है। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर एक बार बोल दो मम्मी से कि बढ़िया नहीं मिला, तो फिर ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, हम आ रहे तुम आ जाओ, ये चलने लग जाएगा। मम्मी सब बढ़िया है, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? खाना जैसा मिलता है खा लेता है, भूख से कम भोजन करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाओगे तो फिर सोओगे। कुछ ख्याल में आ रहा है? जल्दी जल्दी खाना, क्यों? कोचिंग का टाइम हो रहा है, विरक्ति से खा लेना, जैसा है वैसा खा लेना, वही एक टी शर्ट बार बार पहन लेना, उसे अब सजने का भाव नहीं आता। कुछ ख्याल में आ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? करियर हमारा लक्ष्य होता है, यूपीएससी की तैयारी करनी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना हो, तो हमारे अंदर ये कितनी विरक्ति आ जाती है। अब उस बच्चे से पूछो,
क्या पूछो कि तुम ये खाना भी नहीं खा रहे, ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रहे, सज भी नहीं रहे, संवर भी नहीं रहे, सो भी नहीं रहे, ये इतना त्याग इतना तपस्या क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि आज वो अगर मेहनत कर रहा है, आज अगर वो त्याग दे रहा है, तो भविष्य में जाकर के वो क्या बनने वाला है? बड़ा ऑफिसर बनने वाला। कुछ ख्याल में आ रहा है? इसीलिए मेहनत करता है कि नहीं करता है? आप लोग भी अपने बच्चों को ये समझाते हो कि नहीं समझाते हो? बच्चा 2-3 साल लग के मेहनत कर लो, फिर आगे आराम से तुम सेट हो जाओगे। आप विचार करके देखो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सालों सालों तैयारी करते हैं, महीनों पढ़ करके आजकल कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। पूरे एक एक साल पढ़ रहे हैं, दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। कौन से सीए को देख लो, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसे किसे किसे नहीं देखो। एमबीबीएस करो तो कितने साल बीत जाते, 30 साल 28 साल के बाद आदमी आता है डॉक्टर बनके। बोलो इतने साल तक कितनी तपस्या की उसने एक डॉक्टर बनने में, इतने साल तक कितनी मेहनत की एक सीए बनने में। कुछ ख्याल में आ रहा है क्यों करते हैं इतनी मेहनत? क्योंकि इन्हें पता है कुछ साल अगर हम मेहनत करेंगे, फिर जिंदगी भर अच्छे से इसका लाभ लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छे रुपए मिलेंगे, आराम से अनुकूलताएं मिलेंगी। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा दुख सहन करके भी अगर भविष्य में बहुत सुख मिलता है, तो सुख सहने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? दुख सहने के लिए हाँ तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अभी हम ये कहते हैं कि 1 करोड़ का हीरा मिलेगा, और हम आपसे 100 हटकर हम कराएं, उसे सफेद पहना होना चाहिए, सफेद में लाल डॉट होनी चाहिए, है ना, एक पैर पे खड़ा होना चाहिए, लाइन लगाओ, सारी चीजें करवाएंगे। सब करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पैन कार्ड की फोटो कॉपी, राशन कार्ड की, सब लेके आओगे कि नहीं आओगे? क्यों क्यों कर लोगे इतनी मेहनत? हम कह रहे हैं ये सही नहीं है, दोबारा फोटो कॉपी करा के लाओ, तो बोलो करा के लाओगे कि नहीं लाओगे? तुरंत भागेंगे, तुरंत चक्कर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बोलो? 1 करोड़ का हीरा दिख रहा है ना, तो हम सब कुछ करने के लिए, एक टांग पे खड़े होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम कहेंगे 2 दिन तक भोजन नहीं करोगे तभी मिलेगा, सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं बोलो? क्यों? क्योंकि वो हीरा दिखता है। सिंपल सी बात ये है, हम वहां दुख नहीं देखते। कोई अगर कह भी ना छोड़ो ना यार, क्या तुम हीरे के, वो कहता है अरे भाई थोड़ा सी तो दुख है, 1-2 दिन ही तो भूखे रहना है, 15 मिनट ही तो एक पैर पे खड़े रहना है, थोड़ा सा दुख सहन कर लो, फिर बाद में क्या होगा? बाद में 1 करोड़ का हीरा मिलेगा, 2 दिन भोजन रहो, फिर 2 दिन बाद जो मजे से आपको खाओ। तो तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कुछ ख्याल में आ रहा है? जगत में सब ऐसा करते हैं। जब बहुत सालक आ जाता है, खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रात रात भर, दिन दिन भर, अरे कोई बात नहीं, 10 दिन का समय है, थोड़े दिन का सालक है, कर लो मेहनत, अच्छी कमाई हो जाएगी, साल भर बढ़िया रहेगा। उस समय भी देख, प्रत्यक्ष देखता हूँ, भूख नहीं, भोजन नहीं, भोजन कर लिया तुरंत वापस अपने उस पे चले गए। त्याग तपस्या अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उसका फल दिखाई देता है, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए, आपको रिजल्ट देखने की दृष्टि होनी चाहिए। दुनिया के बारे में कहा जाता है, जगत बड़ी वृत्ति है रखती, क्रिया नहीं परिणाम निरखती। इसका मतलब क्या है? दुनिया की वृत्ति बनियों वाली है। क्यों? जब दुनिया ये नहीं देखती कि आपने कितनी मेहनत की, दुनिया ये देखती है कि आपका रिजल्ट क्या है। होता है कि नहीं होता है? मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब है अगर मैं एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया 15 साल से? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? चाहे 15 साल से पढ़ रहे हो, चाहे 20 साल से पढ़ रहे हो, एक एग्जाम तो क्वालिफाई हुआ नहीं। एग्जाम क्वालिफाई करो तब जाने कि तुम पढ़ रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ो, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। हम रिजल्ट देखते हैं। हम खूब मेहनत करें और रात में जब आए तो एक पैसा नहीं मिले हाथ में, क्या मतलब है ऐसी मेहनत से? खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? रिजल्ट चाहिए होता है।
दुनिया, हर व्यक्ति, हम किसी का माप तोल भी करते हैं तो उसका क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि मिला क्या, अंत में हुआ क्या। ऐसे ही यहाँ हमें हर चीज पे विचार करना चाहिए, रिजल्ट देखना आना चाहिए, उसका फल देखना आना चाहिए। बोलो कैसे? ऐसा क्यों हो जाता है कि व्यक्ति तम्बाकू खाने लग जाता है? पता है क्यों? क्योंकि वो उसका रिजल्ट नहीं देखता। ऐसा क्यों है कि तम्बाकू के पाउच पर जितना बड़ा नाम तम्बाकू का नहीं होता, उससे अब बड़े बड़े चित्र खतरनाक खतरनाक दिखाई देने जाते, गले के कैंसर के, फेफड़ों के कैंसर के, दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं बताओ? क्या है वो? ये उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं, उसका फल दिखा रहे हैं। देख लो भैया, एक बार पीने से पहले, खाने से पहले उसका फल देख लो तुम। हो सकता है देख करके थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, छूट जाए। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम इसलिए सेवन करते हैं क्योंकि हमें उसका फल नहीं दिखाई देता। एक बात और सुनो, कर्म का प्रक्रिया ऐसी है कि फल तुरंत मिलता भी नहीं। अगर हर चीज का तुरंत फल मिलने लगे ना, तो व्यक्ति बहुत सारे पापों से तो अपने आप ही बच जाए। सिगरेट का फल तुरंत मिले तो डर जाए, लेकिन जब तक फल मिलता है तब तक इतने खराब हो जाते हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ ख्याल में आ रहा है? सिंपल सी बात यह है, भोग मत देखो, भोगों का फल देखो। ख्याल में आ रहा है? लड़ाई मत देखो, अभी जो लड़ रहे हो ना, उससे जो परिणाम खराब हो रहे हैं, उस लड़ाई का फिर क्या होने वाला है, उसका फल देखो, उसका रिजल्ट देखो। वर्तमान में दुर्विकल्प कर रहे हो, उससे अभी भी दुखी हो, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में दुखी लाने वाला है। कुछ रिजल्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए अपनी नीच वृत्ति मत रखो, संकुचित सोच नहीं रखो, नैरो माइंड नहीं रखो कि अभी अभी का विचार करो, उसका रिजल्ट देखना सीखो। ठीक है, यहाँ यही कहा जा रहा है, चूंकि विषय जनित सुख से भविष्य में क्या होता है, दुख होता है। बोलो, वर्तमान में भी देख सकते हो आप, वर्तमान में भी सब सारे विषयों पे लगा दो, सारे विषयों में। मैं किस किस की कथा करूं? मैंने आपको एक दिन बताया था ना, वर्तमान में भी अनाप शनाप खाने लग जाओ, जो मन में आए सो खाने लग जाओ, बाजार की अंट संट चीजें खाने लग जाए, तो प्रत्यक्ष में ही उसका फल दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? शरीर खराब होकर के प्रत्यक्ष दिखता है। ये तो हुआ प्रत्यक्ष फल, लेकिन तुमने अभक्ष्य भक्षण खा करके जो पाप का बंद किया, उसका फल आना बाकी है। कुछ ख्याल में आ रहा है? बोलो, एक तो हमें प्रत्यक्ष फल दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो परंपरा से बाद में भव भवों तक जो तुम अकड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे, और फिर बाद में बोलोगे हमने क्या पाप किए, हमने क्या पाप किए। करते वक्त विचार कर रहे थे, बंद समय तो हम नहीं चेते, बांधते वक्त तो हमने नहीं विचार किया, और उदय आता है तब तुरंत ये विचार आने लगता है कि हमने क्या करो, हमने क्या करो, हमने क्या करो, हमने तो कुछ नहीं करो, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उसका फल भी तो हमारे को ही भोगना होगा। अब विषय क्यों बुरे कहे गए हैं, देखो समझना, दारू माने शराब क्यों बुरी कही गई है? क्यों बुरी कही गई है बताओ? क्योंकि वर्तमान में भी बुरी है और उसका रिजल्ट भी बुरा है। एक बात तो आप समझो, पहली बात, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शराब जो पीता है वो दुखी होने के लिए नहीं पीता। ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब उसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिल रहा है। कुछ ख्याल में आ रहा है? तुरंत में मिल भी रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा साक्षात नहीं दिखाई देता। लेकिन धीरे 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 नशा की क्या खूबी होती है? नशा की ये खूबी होती है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे कि आप शुरू करते हो इतनी से, फिर धीरे धीरे इतनी की जरूरत होती है, फिर इतनी की जरूरत होती है, फिर इतनी की जरूरत होती है, फिर एक एक गिलास भी पीते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दो दो गिलास शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसा करके धीरे 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 होकर के क्या होता है, क्या होता है बताओ? अब सुनो, दुख सुनो। सबसे पहले तो आपके ज्ञान बंद हो जाता है, आप उस समय अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकते। अगर आपको ये समझना हो तो अखबारों में पढ़ लिया करो, कितनी न्यूज़ों में आता है कि शराब पी करके पत्नी को मारा, शराब पी करके अपने बच्चे को मार दिया। कल की खबर, अपने बच्चे को मार दिया, बताओ एक पिता ने।
शराब पी करके कितने दुख होते हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों में या थोड़े ऐसे लोग रहते हैं ना, इनके घरों में जाकर देखो, ये जब पी करके आते हैं, या हम कहते हैं कि आसपास की जो आपकी बर्तन वाले हो ना, उनसे पूछना अगर उनके हस्बैंड पीते हो तो वो बताएंगे आपको कि वो कितनी दुखी रहती हैं। ये तो हुआ दूसरा जो दुख को प्राप्त करता है, ठीक है। और खुद के क्या होता है, खुद एक जीव व्यक्ति एक बोतल के अधीन हो जाता है। कितनी पराधीन वृत्ति हो जाती है, कितनी पराधीन वृत्ति हो जाती है कि अगर वो मिले तो उसके मिलने के लिए वो खूब संघर्ष करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लोग मजाक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। नोटबंदी जब हुई थी तब लाइन में खड़े होने में कितना पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन 10 दिन बाद 5 दिन बाद शराब की दुकान खुलती है तो उसके बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती। वहां किसी के पैरों में दर्द नहीं होता, वहां किसी को कोई कष्ट नहीं होता, और उसे हम पी पी करके जो अपनी हेल्थ खराब करते हैं उसका फल बुरा है कि नहीं बोलते, इसीलिए उसको बुरा कहा गया। भले ही उसका बुरापन हमें वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका फल कैसा है, बुरा है, इसीलिए शराब बुरी। ख्याल में आ रहा है। तम्बाकू कोई भी खाता है ना तो वो दुखी होने के लिए नहीं खाता, लेकिन तम्बाकू बुरा क्यों कहा गया, विचार करो। तम्बाकू बुरा है तो दुनिया में क्यों खाते हैं लोग, नहीं खाने चाहिए, लेकिन उसका बुरापन खाते वक्त नहीं दिखाई देता। तो फिर बुरा कैसे है वो, बुरा इसलिए है क्योंकि तम्बाकू का फल जो है वो क्या है, बुरा है। अब समझ में आ रहा है। तो ये विषय भोग भी कैसे है, बुरे हैं। तो कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए भोग भोगता है, कुछ समझ में आ रहा है। सभी व्यक्ति सुखी होने के लिए ही भोग भोगते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि भोगों से तुम दुखी होगे। क्यों दुखी होगे, क्योंकि भोगों का जो फल मिलता है वो कैसा है, दुखदायक है। ख्याल में आ रहा है, इसे समझना आना चाहिए। तथा तपस्या जनित दुख से भविष्य में अतिशय सुख प्राप्त होता है, ठीक है। वर्तमान में त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम रखते हैं, कषाय मंद रखते हैं, इससे क्या होता है, पुण्य बनता है। पुण्य से भविष्य में क्या मिलती है, सुख मिलता है, अनुकूलताएं मिलती हैं। सुनो सुनो रुको, मैं इसे थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कल नहीं समझाया। यहाँ तपस्चरण को दुख बताया गया है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये संवर तत्व संबंधी भूल है। अब स्वाध्याय करने वाले समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ, बताओ संवर तत्व संबंधी भूल कैसे हो गई है। संवर तत्व संबंधी भूल याद है, हाँ, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। किसकी पंक्ति है ये, 6 डाला की दूसरी डाल की पंक्ति है, जहां पर दौलत राम जी ने 7 तत्व संबंधी भूल बताई। आत्म का हित जिसमें है वो क्या है, तपस्चरण आदि में, और उसे ये जीव क्या मानता है, कष्टदायी मानता है, दुखदायी मानता है। तो बताइए क्या है, संबंध से संबंधित भूल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं, दुखदायी नहीं मानता, मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ ये, ठीक है। लौकिक में लोग मानते हैं, उनकी अपेक्षा कहा, ठीक है ना, आचार्य ऐसा मानते हैं और ना हमें ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि तपस्चरण करके जीव वर्तमान में भी सुखी रहता है और भविष्य में भी सुखी रहता है, मैं ये मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि तपस्चरण करके आप अभी दुखी रहते हो फिर बाद में सुखी हो। ऐसे ही मैं पाप का भी यही मानता हूँ। कैसा, पाप करते वक्त भी आप दुखी रहते हो और पाप का फल भी आपको दुखी देता है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। धर्म करते वक्त भी आप सुखी रहते हो, धर्म का फल भी क्या रहता है। देखो मैं आपसे एक बात तुरंत इसका प्रैक्टिकल करा देता हूँ। आप यहाँ जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे आपको जो परिणामों में शांति है उसका फल अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, कि वो 1 घंटे बाद मिलेगा जब घर जाओगे, तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, भगवंतों की वाणी सुन रहे हैं, कषाय मन है, परिणाम शांति है, निराकुलता का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे स्वाध्याय का फल तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, इसलिए भविष्य में भी मिलेगा, गारंटी है, ले जाओ आप मेरे से। अगर आपको अभी फल मिल रहा हो ना स्वाध्याय का, तो आपको फ्यूचर में भी मिलेगा।
लेकिन अगर आपको अभी फल नहीं मिल रहा, लिख लो फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। बोलो पूजन का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दर्शन का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा हो, इतने दिनों से इंतजार कर रहे, तो अच्छी खबर ही नहीं आ रही। अच्छी खबर आए तब पूजा का फल समझे। अरे भाई, भगवंतों की पूजन करते वक्त, उनके दर्शन करते वक्त जो परिणामों में निराकुलता होती है, यही तो उनका फल है। कहाँ हम विषय कषाय में इतने दुखी थे और भगवान की मुद्रा देखकर ही हमारे सारे परिणाम शांत हो। कुछ ख्याल में आया? ये तो क्या हुआ, दर्शन का तुरंत फल मिला कि नहीं मिला? मिला। इसीलिए कह रहा हूँ धर्म का फल तत्काल मिलता है, उधार उधार बाद में, बाद की बात। हाँ, वर्तमान में मिल रहा है। और सुनो, वर्तमान में मिल रहा है ना, तो भविष्य में मिलेगा। और अगर वर्तमान में, अगर भविष्य मिलेगा ना, पुण्य वुण्य का उदय तो चाहिए, ज्ञानी जी को तो नहीं चाहिए होता है। एक बहुत अच्छी, मैं, आप लोगों ने तो खैर सुन लिया होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं, मेरी जीवन गाथा में धनंजय कवि के एक जो अभी छंद आया था, है ना, चौथे पांचवें भाग में, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी, जहाँ भक्ति का स्वरूप समझाया था। बहुत अच्छा छंद है। छायादार वृक्ष के नीचे जाकर के हम बैठ जाएं, तो क्या हमें उस वृक्ष से छाया मांगनी पड़ती है? ख्याल में आ रहा है? धनंजय कवि ने कहा आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान हम नहीं मांगेंगे, हम क्यों अपना मुंह खराब करें। कहते हैं कि नहीं कहते दुनिया में, कि साहब तुम मांग लो, तुम मांग लो, फिर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपनी कोई बात खराब करें। करते कि नहीं करते? ऐसे हम क्यों भिखारी बने? हमें पता है हम तीन इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट देव है, सर्वोत्कृष्ट है। हम जब उनके समागम में हमें पुण्य वुण्य की चाह तो तुम्हें नहीं मिलेगी, अरे ऐसा होता ही नहीं है। वृक्ष से मांगना नहीं पड़ता कि छाया दो, भगवान से मांगना नहीं पड़ता कि पुण्य का उदय आए, तो फिर क्या होता है? अरे तीन लोग के नाथ की भक्ति करने से इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है, तो मांगने की क्या जरूरत पड़ती है? जबरदस्ती अपनी बात खराब करते हो, अपना खराब करते हो, भिखारी बनते हो। सहज में प्राप्त होती है। इसी देखो, मैंने एक बात और कही थी उसमें, जहां एक तरफ हमारे भगवान वितरागी होते हैं, उपेक्षक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका भक्त भी निकांक्षित वाला होता है। दोनों ही है, भगवान भी कुछ नहीं करते, भक्त भी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि भगवान वितरागी है और भक्त है वो निकांक्षित है, उसे भोग नहीं कांक्षा नहीं। कितना बढ़िया है ना, राम मिलाई जोड़ी, भक्त और भगवान की। ऐसे ऐसे होते हैं भक्त और ऐसे होते हैं भगवान। ठीक है, ये बात समझने योग्य है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाह रहा था, कि तपस्चरण से वर्तमान में भी सुख होता है। आपको क्या लगता है, हमारे मुनिराज जो तपस्या करते हैं वे दुखी होते हैं कि वे हमसे ज्यादा आनंद में हैं? तो अब समझ में आ रहा है, इसीलिए वर्तमान में भी सुख मिलता है और भविष्य में भी सुख मिलता है। एक बात और बताऊं, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको पढ़ाई की इतनी लगन हो जाती है कि वो वर्तमान में भी सुखी होता है, वो पढ़ते वक्त भी सुखी है और फिर बाद में उसका फल मिलेगा तब भी वो सुखी है। ऐसा हर चीज में होता है। आगे देखिए, इसीलिए विद्वत जन मतलब हम लोग। अरे विद्वान का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, होशियार, समझदार। ठीक है, ज्ञानी जीव, समझदार व्यक्ति के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विद्वत जन उस इंद्रिय विषय जनित सुख को छोड़कर तप को किया करते हैं। हम भोगों को छोड़ छोड़ करके धर्म किया करते हैं। और सुनो, निरंतर पोषण करने पर भी जो विषय महान दुख दिया करते हैं, उनसे दूसरा और कोई भी दुस्सह शत्रु नहीं हो सकता। बोलो शत्रु किसे कहते हैं? शत्रु उसे कहते हैं कि आप उसको अच्छे से भोजन कराओ, अच्छे से रहन सहन कराओ, और वो पीठ पे आपके क्या भोगे? बुरा भोगे। तो उसे कहते कि नहीं कहते हैं कि हम हमारी रोटी खा रहे हैं, हमारे भोजन खा रहा है और हमें ये परेशान कर रहा है, हमें दुख दे रहा है। ये विषय भोग कैसे है? ऐसे ही है। क्यों ऐसे क्यों है? क्योंकि हम इतनी मेहनत से इन्हें एकत्रित करें और फिर जब हम इन्हें भोगें तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। सुनो 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 सुनो,
इसका मतलब क्या हो गया, जब भोग नहीं मिलते तब दुखी, जब भोग मिल गए तब दुखी, और जब भोगों का फल मिलता है तब भी दुखी। तीनों में लगा पा रहे हो? सब में लगा लो, सब में लगा लो। जब शादी नहीं होती है तब शादी के सुनहरे सपने, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं, शादी करवाओ, शादी करवाओ, लोग करते ही नहीं करते, तब भी दुखी। शादी हो जाए तो जोक में हमने सुनी लिया, सब देखते ही हैं एक दूसरे के, तब भी क्या हो रहे हैं, दुखी। और जो अनर्गल भोग भोग रहे हैं उसका जब फल मिलने वाला है तब भी दुखी। लगाने में आप अब बोलो, है शत्रु के नहीं शत्रु? जब भोग नहीं मिलते तब रात दिन मेहनत करके उन्हें इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करते वक्त नाना प्रकार के दुख सहन किए जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो अपने से अधिक भी लोगों को भोगवान देखते हैं, तो फिर तृष्णा के वश होकर के दुखी बने रहते हैं। अल्टो ले आए, बहुत मेहनत से गाड़ी खरीदी है ना, कोई भी खरीदी हो, लेकिन हम नैनो खरीद के ले आए, अल्टो खरीद के ले आए, और सामने वाला कोई वैगनार खरीद के ले आया, कोई अच्छी गाड़ी खरीद के ले आया। हम जो गाड़ी लेकर के आए हमें उसका सुख नहीं, हमें टॉन्ट क्या मिलता है, हमें क्या सुनने को मिलता है, कौन सी डब्बा गाड़ी उठाता है, वो देखो कितनी अच्छी है, वो देखो कितनी अच्छी है। इसका मतलब जब तक गाड़ी नहीं थी, जब तक गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, अब बेचारा रात दिन मेहनत करके ईएमआई पे, इंस्टॉलमेंट पे लोन लेकर के उसने गाड़ी ली, है ना। अब जब गाड़ी ले ली तो तुमसे भी अच्छी गाड़ी वाले दुनिया में है। अरे दुनिया में छोड़ो, आस पास है, तुम्हारे पास एक है, उसके बाद दो है, तुम्हारे पास दो है, उसके बाद चार है कि नहीं? भोगों की कमी है क्या? आप कंपटीशन करने जाओ तो लोग कहाँ खत्म हो, अब लोगों को देख देख करके दुखी हो रहे हैं। हमने एक साल पहले घर बनाया, अब एक साल बाद दूसरा किसी ने घर बनाया, उसको नई टेक्नोलॉजी यूज की, अब हम दुखी हो रहे हैं, हमारे टाइम पे नहीं थी, हमारा घर इतना अच्छा नहीं बन पाया, हमारे टाइम पे होती तो हम भी बना लेते। इसका मतलब जब तक नहीं था तब तक नहीं का दो, जब तक हो गया तो तृष्णा के कारण दो, और जब इतना जो लड़ रहे हो, पच रहे हो, कषाय कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, इस घर को बनाने में, गाड़ी को खरीदने में, और सब सब करने में, जब इसका फल मिलेगा तब भी लोग, अब भी आंखें नहीं खुलती। आंखें खुली नहीं है कि जानबूझ के बंद कर रखी है, क्या मूंछ ली, क्या क्या कहा जाता है, आंखें मीच ली है। हाँ, ये स्थिति समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम असंख्य प्राणी हो, समझ नहीं पा रहे हो, जो बात कही जा रही है वो समझ भी रहे हैं, समझने से एक स्टेप आगे लग भी रही है कि बात तो ऐसी ही है, लेकिन फिर भी आंख बंद करें, कौन खोले? देखो भैया आगे, निरंतर पोषण करने पर भी जो विषय महान दुख दिया करते हैं, उनसे दूसरा और कोई भी दुस्सह शत्रु नहीं हो सकता। बोलो, ये शरीर कैसा है? महान शत्रु है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो शरीर के बारे में? आपने क्या कमी छोड़ दी अपने शरीर को पोषण देने में? चलो आपने छोड़ दी होगी, ये जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, बड़े बड़े नेता राजनेता होते हैं, आपको लगता है कि इनको खाने की कोई कमी रहती होगी? पहले तो ये पता, लगता है ऐसा? चलो दूसरी बात, आपको पता है इनकी ये क्या खाएं क्या नहीं खाएं, डाइटिशियन बताता है। माने एक ऐसी जॉब होती है, वो सिर्फ आपको यही बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से, आपके रोगों के हिसाब से, तो इन सब चीजों को कैलकुलेट कर करा के सुबह आप ये लेंगे, संडे को ये लेंगे, मंडे को ये लेंगे, ट्यूसडे को ये लेंगे, लंच में ये लेंगे, ब्रेकफास्ट में ये लेंगे, शाम को भोजन करते वक्त ये लेंगे। और आजकल एक नई चीज और बढ़ रही है, ऑर्गेनिक, सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है ये ऑर्गेनिक? आप सब तो पेस्टिसाइड्स वाली चीजें खाते हो, हम ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं, है ना, हम ऑर्गेनिक शक्कर खाते हैं, हम ऑर्गेनिक दाल लेकर के आते हैं। क्या होता है ये ऑर्गेनिक? जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का नहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, शुद्ध तरीके से बनाई जाती है, उसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। अब मैं आप अब सुनो, सब बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया डाइटिशियन जो बता रहा है वो डाइट ले रहे हैं, फिर भी रोग होता जा रहा है।
बोलो कितने कितने एक्टर वगैरह, किस कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किससे मर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि शरीर का कितना भी पोषण करो, कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाओ, ये ऐसा शत्रु है जो अपनी रंग दिखाई देता है। कहा जाता है ना कि शत्रु अपना रंग, हाँ दिखा दिया ना तुमने अपना रंग, हम जानते थे। ऐसे ही अभी हम इसको जितना भी पोषण करें, जितना भी पोषण करें, ये एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देगा। तो क्या करें, जितना हो सके उतना धर्म करें। पोषण करने करते रहोगे तो भी ये शोषण ही करेगा तुम्हारा। आस्तीन का सांप है, दूध पिलाओगे बाद में क्या करेगा, जैसे गई जहर ही उगलेगा। कुछ ख्याल में आया? थोड़ा समय हो जाए और आपका बहुत मन करे चलो एक बार और चले, जा पाओगे? घुटने जवाब दे गए, कमर जवाब दे गई, बोलो। कर भी लोगे, डोली से कर लोगे, लेकिन उसमें वो वाला मजा कहाँ जो भाग भाग के करने में मजा आता है, जो डंडा लेकर के करने में मजा आता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? अब आप तीर्थ यात्रा पे जाना भी चाहोगे तो भी शरीर बोलेगा सॉरी आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे एसी चाहिए। वहां धर्मशाला में पता नहीं एसी हो या ना हो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो शिविर चले, चलो हमारे चले, चलो यहाँ चले, चलो कोई भी करे, चलो सत्संग करें, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमारी एक डाइट फिक्स हो गई है, वहां तो सबके हिसाब से बनेगा। लो अब वो तुम्हें धर्म नहीं करने दे रहा, तीर्थ यात्रा जाना चाहो तो नहीं जाने दे रहा। दिखा दिए ना रंग इसने अपना। रात दिन उठते वक्त हाय राम, हे भगवान, ओम बोलना पड़ता है कि नहीं? कई लोगों को ये सीढ़ियां चढ़ने में मंदिर की सारे कर्म हो जाते हैं उनके। क्यों? ये शरीर, आप समझ में आ रहा है? कितना पोषण किया, बढ़िया से बढ़िया काजू कतरी खिलाई, बादाम का हलवा खिलाया, लड़ लड़ के हमने डोसा छीना। किसके लिए छीना था? शरीर के लिए तो छीना था। उसके सुख के लिए तुम सही से बने रहो, और इतना पोषण किया, इतना पोषण किया, और एट लास्ट क्या किया? यहाँ छेद है, यहाँ उधर है, यहाँ गठरी बन गई, यहाँ गांठ हो गई, यहाँ वो हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ है। तो समझ में आ रहा है? ये है वास्तविकता, ये है सच्चाई। सुनो आगे। अभिप्राय यह है कि इंद्रिय विषय शत्रु से भी अधिक दुखदायक है। कारण शत्रु तो प्राणी को केवल उसी भव में दुख दे सकता है, परंतु वे विषय उसे अनेक भवों में भी दुख दिया करते हैं। क्या में आ रहा है? क्योंकि कर्म बनता है, फिर कर्म का उदय आता रहता है। और सुनो, जो धन बंधु और घर आदि प्रार्थना करने पर कहीं पर आते नहीं और भेजने के बिना स्वयं ही चले जाते हैं। क्या कहा, क्या कहा? देखो नया विषय शुरू हुआ फिर से। जो धन बंधु और घर आदि प्रार्थना करने पर कहीं पर आते नहीं और भेजने के बिना स्वयं ही चले जाते हैं, ये क्या है? ये है वही पंक्ति जो हम पूजन में पढ़ते हैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। सुनो क्या मतलब है। जब हम बहुत चाह रहे थे कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तब मिला नहीं, और हम चाह रहे नहीं जाए नहीं जाए नहीं जाए, तो तब चला गया। क्या कहा, समझ में आ रहा है? जब हम चाह रहे थे कि हमें मिल जाए, तब तो मिला नहीं, और जब हम कह रहे हैं कि अब रुका रहे, बना रहे, तो हमें छोड़ करके चला जाता है। सबके बारों सारे भोगों के लगाव तो यही तो है। जब हम चाहते हैं तब पैसा आ नहीं रहा, और जब जाता है तो हमसे पूछ के जाता है। आप देखो, एक बीमारी हो जाए, थोड़ा सा कुछ किसी डॉक्टर को दिखाने लग चले जाओ, इतने सारे टेस्ट बता देगा, पहले वो टेस्ट कराओ। अगर उसको दिख गया कि आप तगड़ी पार्टी हो, एडमिट कर लेगा। आपकी बीमारी को देखकर एडमिट नहीं किया जाता है। आप कितनी पार्टी हो, आपसे कितना निकलवाया जा सकता है। हाँ, ऐसे तो जॉब, वैसे तो डॉक्टर्स हैं, ऐसे तो हॉस्पिटल है, क्या करोगे बोलो? क्या ऐसा नहीं होता कि हमारी आंखों ही आंखों दो 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 दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन में लाखों के बिल आ जाते हैं?
इतनी मेहनत से आप सोचो कैसे हम लाख रुपए इकट्ठा कर, 1 लाख सोचो, कोई भी हो चाहे कितना भी अमीर हो, कितनी भी अच्छी दुकान चल रही हो, लेकिन 1 लाख रुपए कितनी मेहनत से इकट्ठा किया बोलो। और थोड़ा और अवस्था वैसी हो तो कैसे पाई पाई करके एक एक चीज जोड़ जोड़ के, पेट कहते हैं ना, पेट काट काट के, सेक्रीफाइसेस कर करके हमने वो 1 1 लाख रुपए जोड़े, और नेक हॉस्पिटल में गए और ऐसे पानी की तरह बन जाते हैं। 10,000 का ये, 5,000 के पर बेड, ये बेड, ये इंजेक्शन, ये दवाई, ये वो बनाना, ये चल रहा है, और लाखों रुपए बहते रहते हैं, लाखों रुपए बर्बाद होते रहते हैं। अब वो लोग हमसे पूछ के होते हैं, कमाए तो इतनी मेहनत से, जब इच्छा थी कि आ जाए तभी आए नहीं, धीरे 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 करके जोड़े, और जब जाते हैं तो हमसे बिना पूछे चले जाते हैं। बोलो, जीवन में जिन जिन लोगों को नुकसान होता है, क्या आपसे पूछ के नुकसान होता है क्या? चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, जाने वाला चला जाता है, आने वाला आ जाता है। और देखो ऐसे सारे हैं, धन, बंधु और घर आदि प्रार्थना करने पर कहीं पर आते नहीं, और भेजने के बिना स्वयं ही चले जाते हैं। वे धन आदि भला अपने कैसे हो सकते हैं? अभिप्राय यह है कि जो धन आदि बाह्य पदार्थ हैं, उनका संयोग, संयोग माने उनका प्राप्त होना, और वियोग यानी कि उनका बिछुड़ना अपनी इच्छा अनुसार कभी भी नहीं होता। नोट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं कि वो चला जाए तो भी चला जाता है, और हम सोचते हैं कि बना रहे, वो भी बना रहता है। मतलब क्या है, ये कब रहेगा कब नहीं रहेगा बोलो? आपके हिसाब से चलेगा? ये जाना होगा तो चला जाएगा। इस बॉडी का कौन सा पार्ट आपसे पूछ करके पढ़ने मन करता है? विचार करो। आप जानते हैं हार्ट कितने कमाई करता है? दिन रात हमारा ब्लड जो है ना, पंप करता रहता है। लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, स्टमक अपना काम कर रहा है, हमारे जो सेल्स होते हैं वे अपना अपना काम कर रहे हैं। सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, ये काम अपने आप कर रहे हैं, और कब बंद कर देंगे काम करते करते? ये भी अपने आप हो जाएगा। कब हट जवाब दे दे, अब बस बहुत, तो आपसे पूछ के हो रहा है क्या? ख्याल में आ रहा है? अरे इन बालों पे तक तो चलती ही नहीं, ये बाल हमसे पूछ करके सफेद हुए हैं, ये बाल हमसे पूछ करके उड़ते हैं, ये फुंसी शरीर में हमसे पूछ करके होती है। क्या कहें, कैसा वस्तु का स्वरूप है? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वे कैसा परिणमन होता है, उनके अपने परिणमन अनुसार परिणमन होता है। हमारी इच्छा अनुसार परिणमन होता है? नहीं होता। देखो, उनका संयोग और वियोग अपनी इच्छा अनुसार कभी भी नहीं होता है। वे प्राणी, तो सुनो रुक जाओ, मैं यहाँ बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमारे ही नहीं होता हो, बड़े से बड़े प्राणियों का यही हाल है। आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार देश में परिणमन होता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, बोलो, मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में कार्य होते हैं। अरे सारे परिणमन नहीं होते उनके अनुसार, और जो होते हैं वो भी नहीं होते उनके अनुसार। होने होते हैं तो हो जाते हैं, नहीं होने होते हैं तो नहीं होते हैं। बात क्या होती है, जैसे हमारी इच्छा हो और वो हो भी जाए तो हमें लगता है हमने कर दिया, देखो मेहनत करी और कर दिया। और जैसे हमारी इच्छा हो और नहीं हो, उसकी गलती से हुआ, उसकी गलती से हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वे भी एक स्वतंत्र द्रव्य हैं, और सच्चाई ये है कि उनका परिणमन होना हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि वे एक द्रव्य है, मैं एक द्रव्य हूँ, दो अलग अलग द्रव्य है, और दो अलग अलग द्रव्यों का परिणमन परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं, सब स्वतंत्र है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का, बस यही काम है, मैं जग का काम नहीं करता, क्योंकि जग का काम मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता। देखो आगे, वे प्राणी के कर्म अनुसार स्वयं ही आते हैं और जाते रहते हैं, इसीलिए उनके संग्रह में प्रवृत्त होकर पाप कार्य करना योग्य
नहीं है, क्योंकि वे कब कब आएंगे, पुण्य का उदय होगा तो आएंगे, कब चले जाएंगे, पाप का उदय होगा तो उनका, तो हम व्यर्थ में ही उनके कारण से पाप बंद क्यों करें। तो ये विचार करने वाली बात है। समय भी अपना हो गया है, शेष चर्चा कल।